27 अक्टूबर को मंगल, जिन्हें ज्योतिषीय दृष्टि से साहस और ऊर्जा का कारक माना जाता है, अपनी स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश करने वाले हैं। ये गोचर 27 अक्टूबर की शाम को 3:53 पर होगा और 7 दिसंबर तक मंगल इसी राशि में रहने वाले हैं। वृश्चिक राशि की बात करें तो ये एक जल तत्व की राशि है। इस राशि के लोग बुद्धिमान होने के साथ साथ निडर भी होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं और अपने खास लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भावुक भी रहते हैं। इस बीच मंगल के वृश्चिक राशि में जाने से सभी राशियों के जीवन में नए परिवर्तन आ सकते हैं, जैसे कि स्वभाव में परिवर्तन आना, आय के साधन खुलना, जो लोग सोशल एक्टिविटी में लगे हैं उनके कार्य सफल हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको परिवार और वाणी पर नियंत्रण भी रखना होगा। मंगल के गोचर के साथ ही कुछ राशियों के पराक्रम में वृद्धि होगी तो कुछ राशियों के पराक्रम में कमी देखने को भी मिलेगी। डर और भय की स्थिति बनती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। कुल मिलाकर अगर देखें तो मंगल का ये जो गोचर है ये आय, धन, परिवार, पराक्रम, गुप्त और नए परिवर्तनों के साथ साथ लीगल कार्यों में भी प्रभाव डालेगा। तो अब देखना ये होगा कि सभी 12 राशियों पर मंगल का ये गोचर क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों के लिए मंगल उनके 8वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस समय अचानक से आपको किसी बड़े लाभ का मौका मिल सकता है। गुप्त शत्रु अब आपके खत्म होंगे और आपकी सोशल इमेज मजबूत बनेगी। बस ध्यान रखिए क्योंकि आपका गुस्सा इस दौरान थोड़ा सा बढ़ सकता है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तामसिक भोजन से बचना होगा, खुद को शांत रखना होगा। इस गोचर के बाद मेष राशि वालों का पराक्रम बढ़ेगा। छोटी यात्राएं खासकर पहाड़ी इलाकों में संभव है मेष राशि के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का जो ये गोचर है ये इनके 7वें भाव में प्रवेश कर रहा है, यानी कि पार्टनरशिप में ब्रेक और मतभेद हो सकते हैं, इसलिए किसी भी रिश्ते को लेकर जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। प्रेम जीवन में भी थोड़ी सी खटास देखने को मिल रही है। काम के क्षेत्र में गुस्से को काबू में रखें वरना आपके लिए बात बिगड़ सकती है। परिवार में झगड़े और खर्चों में बढ़ोतरी के योग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि थोड़ा सा संयम से आपको काम लेना है, वक्त के साथ सब कुछ ठीक रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लिए मंगल का जो ये गोचर है ये इनके 6ठे भाव में होने जा रहा है। मंगल के गोचर के साथ ही आपको शत्रुओं पर विजय मिलेगी, लेकिन क्रोध में फंसना नुकसानदेह रहेगा। वाहन या प्रॉपर्टी के लिए लोन मिलने में आपको जो है इस टाइम पे संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। दवाई, हॉस्पिटल्स या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड आपके खर्चे इस टाइम पर बढ़ सकते हैं। साथ ही आपके लिए धार्मिक यात्रा के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो बोलचाल को लेकर सतर्क रहें वरना आपके लिए बात बिगड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि वालों के लिए मंगल का गोचर उनके 5वें भाव में होने जा रहा है। मंगल का गोचर दिखा रहा है कि लव लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। नए रिश्ते शुरू करने के लिए फिलहाल आपको इससे बचना चाहिए। जो लोग भी फैमिली प्लानिंग की इस टाइम पे योजना बना रहे हैं उनके लिए थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहने वाला है। रचनात्मक कार्यों और पढ़ाई के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। इस दौरान पेट से जुड़ी दिक्कतें आपको हो सकती हैं, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अचानक से लाभ या कोई गुप्त जानकारी मिलने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। थोड़ी सी सावधानी आपको रखने की ज़रूरत है क्योंकि ट्रैवल करते हुए चोट लगने की संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए मंगल जो है उनके 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं। घर परिवार में मतभेद या फिर मानसिक असमंजस की स्थितियां आपके लिए पैदा हो सकती हैं। माता से मतभेद की स्थितियां बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अविवाहितों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं, लेकिन करियर में विवाद भी आ सकते हैं। चाचा से प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई परेशानियां यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। वाहन या जमीन खरीदने के योग बन रहे हैं। लव अफेयर में पैसे खर्च होंगे और घूमने फिरने का आपका मन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि के लिए मंगल जो है उनके 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय आपका पराक्रम बढ़ेगा लेकिन बोलचाल में कठोरता से आपको नुकसान हो सकता है। छोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं। आग या चोट से सावधान रहने की ज़रूरत है। पिता से वाद विवाद की स्थितियाँ बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अपने पिता के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नए प्रयासों से धन लाभ की स्थितियाँ बनती हुई नजर आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि वालों के लिए मंगल जो है उनके 2रे भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी वाणी इस टाइम पे ताकतवर रहने वाली है। वाद विवाद में आपको जीत मिल सकती है, लेकिन
प्रेम जीवन में दूरियां और तनाव बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। विवाहित लोगों की बच्चों से बहस हो सकती है। पैतृक संपत्ति मिलने के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई पुराना पैसा आपका वापस आ सकता है। थोड़ी सी चोट या दुर्घटना की संभावनाएं हालांकि यहाँ पे बन रही हैं, इसलिए सतर्कता ज़रूर बरतें। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ये गोचर हो रहा है, ये इनके लग्न भाव में हो रहा है। आपका इस टाइम पे आत्मविश्वास बढ़ेगा, चेहरा जो है आपके उसमें चमक बढ़ने वाली है, पराक्रम भी बढ़ेगा, लेकिन गुस्से और जल्दबाजी से बचे वरना घर में तनाव बनता रहेगा। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। रक्त से जुड़ी हुई समस्याएं या सर्जरी के योग बन रहे हैं। विवाह और प्रेम दोनों के लिए योग बनते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, पर आपको विवादों से बचना होगा। धन खर्च आपका इस टाइम पे बढ़ने वाला है, लेकिन भाई का पूरा सहयोग यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि वालों के लिए मंगल जो है उनके 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यात्रा के योग हैं, लेकिन चोट और जलने की संभावनाएं यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। खासकर गले या फिर आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको इस टाइम पर हो सकती हैं। यात्रा के दौरान सावधान रहने की सलाह दी जाती है। हालांकि पराक्रम आपका इस टाइम पर बढ़ेगा, शत्रुओं पर विजय मिलेगी। विवाह या पार्टनरशिप में तनातनी हो सकती है। पैर में चोट या फिर आंखों में जलन होने की संभावनाएं हैं यहाँ पे, इसलिए इसका खास ध्यान रखें। धन खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा। मकर राशि की अगर हम बात करें तो मकर राशि वालों के लिए मंगल जो है उनके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आय के नए स्रोत आपके लिए यहाँ पे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया या फिर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए क्षेत्रों में। घर में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, प्रेम में झगड़े बढ़ सकते हैं। अपनी बात साबित करने के लिए टकराव होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चाचा या बड़े भाई के साथ वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। गुप्त शत्रुओं पर हालांकि आप विजय प्राप्त कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल जो है उनके 10वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी, आपका दबदबा बना रहेगा इस टाइम पर, लेकिन स्वास्थ्य और मानसिक तनाव थोड़ा जो है आपका बढ़ सकता है। घर में झगड़ा या फिर आग से संबंधित स्थितियां बन सकती हैं, इसलिए आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। प्रेम जीवन के लिए समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सरकारी नौकरी, पुलिस या सेना से जुड़े लोगों के लिए ये समय भाग्यशाली रहने वाला है। बात करते हैं आखिरी राशि जो कि है मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए मंगल 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य इस टाइम पर आपका मजबूत रहने वाला है। धार्मिक यात्रा या फिर पिता के साथ यात्राएं संभव हैं आपके लिए, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। धन खर्च और यात्रा के दौरान बहस की स्थितियां बन सकती हैं। एयरफोर्स, आर्मी या फिर डिफेंस से जुड़े लोगों को सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। मन आपका इस टाइम पर थोड़ा सा बेचैन रहेगा, लेकिन पराक्रम में वृद्धि जरूर होगी। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।